हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रिविहान के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्विक रिवीजन सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर 10 जिसका नाम क्या है, मार्केटिंग। मार्केटिंग चैप्टर आपके पूरे सिलेबस में से सबसे ज्यादा वेटेज कवर करता है, मतलब इसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो आज ये चैप्टर हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, जब हम मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं उसी को बोला जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या देके रखा है, मार्केटिंग मैनेजमेंट रिफर्स टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग and controlling activities which facilitate exchange of goods and services between producers and consumers और यूजर्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। क्या बोला जा रहा है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, प्लान किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। ये चारों चीजें क्या होती हैं वो तो हमने चैप्टर्स में समझ ही लिया है। तो ये चारों एक्टिविटीज होती है, क्यों होती है, मार्केटिंग से रिलेटेड चीजों को मैनेज करने के लिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर के बीच में एक्सचेंज हो रहे होते हैं, प्रोड्यूसर्स जिसने प्रोडक्ट को बनाया है, कंज्यूमर जो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्सचेंज होता है कुछ का, गुड्स एंड सर्विसेज का, या फिर यूजर्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को यूज कर रहे हैं उनको भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो ओवरऑल बोला जा रहा है जो भी मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं जिसमें प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स के बीच में, और उनके लिए क्या किया जाता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो उन सभी एक्टिविटीज को मैनेज करने में क्या बोला जाता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। किसमें इंक्लूड होता है, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। अब मार्केटिंग के कुछ फीचर्स भी होते हैं, वो क्या है, नीड एंड वांट। मतलब मार्केटिंग में क्या होता है, कंज्यूमर की क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं, उसको एनालाइज किया जाता है और उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्रिएट अ मार्केटिंग ऑफरिंग। मतलब यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑफर किया जाता है, ठीक है। बताया जाता है कि हम ये प्रोडक्ट और सर्विसेज लेकर आए हैं, तो आपको खरीदना है तो आप बिल्कुल खरीद सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, कस्टमर वैल्यू। मतलब कस्टमर को क्या चाहिए कि जो प्राइस वो पे कर रहा है प्रोडक्ट के लिए, उस हिसाब से उसको उस प्रोडक्ट से क्या मिले, सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। तो ये भी देखा जाता है मार्केटिंग में कि प्रोडक्ट से सामने वाले को, कंज्यूमर को प्रॉपर सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है। और यहाँ पर ये देखा जाता है कि हम कैसे उन चीजों को ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम देख लेते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। सबसे पहले क्या आता है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट को अपनाते हुए प्रोडक्ट को बनाते हैं, ठीक है। कुछ लोग प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को, कुछ लोग सेलिंग कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं, कुछ लोग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को, और कुछ लोग सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इनका मतलब क्या है, तो वो भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में एक फर्म जो है, एक बिजनेसमैन जो है, या फिर एक एंटरप्राइज है, वो क्या देखती है कि हम कंज्यूमर को लो प्राइस का प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। मतलब उनको पता रहता है कि जो कंज्यूमर है वो कम दाम वाले प्रोडक्ट को आसानी से खरीदेगा, तो वो ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है जो कि कम दाम के हो और उनको बेचना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। फिर आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब जो फर्म, जो एंटरप्राइज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को अपनाती है, वो देखती है कि प्राइस भले ही हाई चला जाए लेकिन क्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। हम प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी रखेंगे ताकि अगर हम उनके दामों को थोड़ा बढ़ाकर भी रखते हैं तो कंज्यूमर उसको खरीदे, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब जो फर्म सेलिंग कॉन्सेप्ट को अपनाती है वो ये देखती है कि हमें तो बस अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है, ठीक है। मतलब हमें कस्टमर को ऐसे कन्विंस करना है, ऐसे अट्रैक्ट करना है कि वो हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा खरीदे, बाय हुक और बाय क्रुक, एडवर्टाइज करके, सेलिंग प्रमोशंस करके, ये सब चीजें अपना के वो क्या करती है, कस्टमर को अट्रैक्ट करती है ताकि वो प्रोडक्ट खरीद कर लेकर जाए।
नेक्स्ट फिर आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मतलब जो फर्म मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को अपनाती है वो ये देखती है कि कस्टमर को ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स की नीड है जो उनको सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसी फर्म्स वही प्रोडक्ट बनाती हैं जो कस्टमर को सेटिस्फाई करे, उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करे और फुलफिल करे। ठीक है। फिर आता है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। जो कंपनी जो है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट अपनाती है वो सिर्फ ये नहीं देखती कि कस्टमर को किस चीज से सेटिस्फैक्शन होगी, वो एथिकल मोरल वैल्यूज को भी अपनाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि कस्टमर को खुशी मिल रही है अल्कोहल पी के या सिगरेट को कंज्यूम करके तो वो वैसे प्रोडक्ट्स बनाने लगेंगी। तो वो ये भी देखती है कि क्या मोरल चीजें हैं, क्या एथिकल चीजें हैं, क्या हम अच्छा कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, तो हम वैसे ही गुड्स प्रोड्यूस करें। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए अब हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के क्या फंक्शंस है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। पूरी इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, चीजों को एनालाइज किया जाता है कि मार्केट में क्या प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, क्या नीड्स एंड वांट्स है कस्टमर के, उस हिसाब से प्रोडक्ट्स को हम बनाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्या किया जाता है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट किया जाता है मार्केटिंग प्लानिंग। मतलब ऐसी प्लानिंग की जाती है जिस वजह से प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर खरीदे। मतलब सेल्स को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं वो भी किया जाता है मार्केटिंग में। फिर उसके बाद आता है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ये भी देख लिया प्रोडक्ट को कैसे, प्रोडक्ट की सेल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट का क्या डिजाइन रहेगा और कैसे हम उसको डेवलप कर सकते हैं वो भी मार्केटिंग में किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब अपने प्रोडक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर लेना कि हम अच्छी क्वालिटी का ही प्रोडक्ट बनाएंगे, इस क्वालिटी से नीचे हमारा प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए। और उसके बाद ग्रेडिंग। ग्रेडिंग जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए लगता है कि ये ए ग्रेड का प्रोडक्ट है, ये बी ग्रेड का प्रोडक्ट है। ठीक है, मतलब वही है कि स्टैंडर्ड फिक्स करना। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। अब प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड भी फिक्स कर लिया, अब हमें देखना पड़ेगा कि उसकी पैकेजिंग कैसे रहने वाली है। ऐसी क्या पैकेजिंग रख दे कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होकर हमारा प्रोडक्ट खरीद रहे। और उसके बाद हमें लेबलिंग भी डिसाइड करनी पड़ती है जिसमें हम पूरे तरीके की इंफॉर्मेशन देते हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है। फिर उसके बाद आता है ब्रांडिंग। हम प्रोडक्ट बना दिया, पैकेजिंग और लेबलिंग भी कर दी, उसका कुछ नाम भी तो देना पड़ेगा, ब्रांड का कुछ नाम भी तो हो। जैसे कि घड़ी में टाइटन, सोनाटा, फास्ट ट्रैक, जूतों में नाइकी, पूमा, ये सब चलते हैं, तो ये क्या है, ब्रांड नेम है, तो ब्रांडिंग भी करना पड़ता है। ठीक है, आगे समझ में। तो ये सारे फंक्शंस किसके हैं, मार्केटिंग के। उसके बाद हम आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजर क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड हर एक डिसीजन जो हम लेते हैं वो किस में आ जाता है, प्रोडक्ट मिक्स में आ जाता है। यहाँ पर तीन चीजें रहती हैं, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, एंड तीनों में से क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। ठीक है, आगे समझ में। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से करना होगा। ब्रांडिंग का क्या मतलब है, ब्रांडिंग के थ्रू हम एक प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट पड़ा है और ये जो प्रोडक्ट पड़ा है दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है। ठीक है, ब्रांडिंग में ब्रांड नेम भी आता है और ब्रांड मार्क भी आता है। ब्रांड नेम मतलब जो हम बोल सकते हैं, जैसे कि मैं बोल रही हूँ टाइटन, जैसे कि मैं बोल रही हूँ फास्ट ट्रैक, जैसे कि मैं बोल रही हूँ आईफोन, ये मैं बोल पा रही हूँ तो मतलब ये ब्रांड नेम है, ये एक प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आता है, ब्रांड मार्क, जिसमें सिंबल आता है या फिर डिजाइन भी हम इंक्लूड कर सकते हैं या साइन इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि टाइटन का एक अलग, टाइटन वॉचेस जो होती हैं टाइटन का एक अलग सिंबल है, फास्ट ट्रैक का एक अलग सिंबल है, नाइकी का अलग सिंबल है, पूमा का अलग सिंबल है। ठीक है, हम इन्हें बोल नहीं सकते, इनको हम सिर्फ और सिर्फ देखकर एनालाइज ही कर सकते हैं। तो ये किस में आते हैं, ब्रांड मार्क में आते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, पैकेजिंग। पैकेजिंग मतलब क्या होता है कि एक प्रोडक्ट हमने बना लिया तो हम उसको कैसे कवर करेंगे। ठीक है, रैपर के थ्रू, बैग के थ्रू, कंटेनर के थ्रू, किसी भी तरीके से हम उसको कवर कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पैकेजिंग तीन तरीके से होती है, 1 लेवल पैकेजिंग, 2 लेवल पैकेजिंग और फिर एक आती है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। 1 लेवल पैकेजिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट के जस्ट बाद जो पैकेजिंग होती है ना उसको हम 1 लेवल पैकेजिंग बोलते हैं, जो कि जब तक वो प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं हम पूरे तरीके से तब तक उसके साथ ही रहती है। जैसे कि टूथपेस्ट का हम एग्जांपल ले सकते हैं, टूथपेस्ट जो है वो ट्यूब में आता
आता है तो वो हो गया वन लेवल पैकेजिंग। फिर आपने देखा होगा कि जब हम खरीदने जाते हैं कि उसके ऊपर भी एक रैपर रहता है, ठीक है, वो क्या होता है सेकंड लेवल पैकेजिंग। वो प्रोटेक्ट करता है उस ट्यूब को, ठीक है, और जैसे ही हम उसको फर्स्ट टाइम यूज करते हैं हम उस पैकेजिंग सेकंड लेवल पैकेजिंग को तो हटा ही देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ये तब यूज होता है, ये पैकेजिंग तब होती है जब हम बल्क में उस प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे होते हैं ताकि वो डैमेज ना हो, ब्रोक ना हो और अच्छे से हम उसको स्टोर करके रख सके, ठीक है। 3 लेवल पैकेजिंग होती है। फिर उसके बाद क्या टॉपिक हमें देके रखा है, लेबलिंग। अब लेबलिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन दे के रखी होती है। प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट को बनाया किसने, मतलब मैन्युफैक्चरर नेम भी दिया होता है, ठीक है। प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, ठीक है, कब ये बना था, मैन्युफैक्चर डेट, फिर उसके बाद कब ये एक्सपायर हो जाएगा, ये सारे तरीके की इंफॉर्मेशन किस में दे के रखी होती है, लेबलिंग में दे के रखी होती है। क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, ये सब चीजें भी दे के रखी होती है, ठीक है। आगे समझ में, चलिए अब हम आ जाते हैं प्राइस मिक्स पे, ठीक है। प्रोडक्ट बनाया है तो उसका प्राइस रखना होगा, तो प्राइस हम किस किस चीजों को देखकर रख सकते हैं, मतलब प्राइस से रिलेटेड जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो किस में आ जाते हैं, प्राइस मिक्स में आ जाते हैं। और ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का इसमें से सवाल पूछा जाता है, जिसमें ये पूछा जाता है कि बताइए व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटरमिनेशन, ठीक है। आगे समझ में, तो ये चीजें आपको अच्छे से समझनी है। तो सबसे पहले हमें क्या देके रखा है, प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा लगा है, कंपनी का कितना कॉस्ट लगा है, तो वो सब चीजें एनालाइज करने के बाद ही एक प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है। एक प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा होना चाहिए जो उस प्रोडक्ट को बनाने में जितना भी कॉस्ट लगा है, चाहे वेरिएबल कॉस्ट चाहे फिक्स्ड कॉस्ट, उसको कवर कर जाए और कंपनी को प्रॉफिट भी देकर जाए, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या आता है, यूटिलिटी एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। जो आप प्राइस रख रहे हो प्रोडक्ट का, उतनी यूटिलिटी आनी ही चाहिए या मिलनी ही चाहिए किसको, कंज्यूमर को, मतलब उतना सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कंज्यूमर को, ठीक है। फिर उसके बाद डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो प्राइस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, कि आपने जरा सा ऊपर नीचे उसका प्राइस किया तो कस्टमर जाके आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट खरीद लेंगे। तो अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है तो आपको उसकी प्राइस को ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करना होगा, उसका प्राइस को आप ज्यादा बढ़ाकर नहीं रख सकते। लेकिन अगर आपको विश्वास है आपका प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का है, आपने बहुत अच्छे फीचर्स उसमें डाले हैं, तो अगर आप अपने प्राइस का अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा के भी रखते हो तो भी कंज्यूमर आपसे ही प्रोडक्ट खरीदेगा, तो आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा के रख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। आपको ये देखना होगा कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वैसे प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर्स और तो नहीं है, मतलब और कंपनीज भी सेम प्रोडक्ट तो नहीं बना रही है। अगर ज्यादा कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में तो आपको उनके अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के प्राइस के आसपास ही अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कॉम्पिटिटर कम है तो आप प्राइस को बढ़ा के रख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें गवर्नमेंट आके इंटरफेयर कर सकती है अगर आप उसके प्राइस को ज्यादा रख लेते हो, ये खासकर तब होता है जब आप नेसेसिटी प्रोडक्ट बना रहे हो, बेसिक प्रोडक्ट्स बना रहे हो, ठीक है, तो आप ज्यादा प्राइस इधर उधर नहीं कर सकते। लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसमें गवर्नमेंट ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रही है तो आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस रख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या देखना होता है, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स भी देखने होते हैं, जिसमें आप देखते हो कि क्या क्या नीड्स एंड वांट्स है। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का है तो आप उस हिसाब से क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट का प्राइस रख सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है तो इनिशियली अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम रखो ताकि लोग आपसे जुड़ जाए, बाद में भले बना दो, ठीक है, बढ़ा दो। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म का है कि शॉर्ट टाइम के लिए हमें इस मार्केट में आना है, प्रोडक्ट को बनाना है, तो आप भले ही हाई प्राइस रख दो, कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि ज्यादा टाइम तक तो आप बिजनेस को चलाओगे नहीं, ठीक है। आगे समझ में। फिर क्या आता है, मार्केटिंग मेथड यूज। इसमें ये देखा जाता है कि आपने कौन कौन सी मार्केटिंग मेथड को यूज किया है, एडवर्टाइज किया है क्या, आपके प्रोडक्ट को सेल्स प्रमोशन किया है क्या, पर्सनल सेलिंग किया है क्या। तो अगर आपने एडवर्टाइजिंग या पर्सनल सेलिंग करने में या सेल्स प्रमोशन करने में अपना पैसा लगाया है तो आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा बढ़ाकर भी रख सकते हो, ठीक है। अगर ये सब नहीं किया है तो आपको कम दामों पे ही अपना प्रोडक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए अब हम आ जाते हैं किस पे,
प्लेस मिक्स पे, जिसमें ये देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट हमने बनाया है वो हम कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कैसे कंज्यूमर की प्लेस तक पहुंचा सकते हैं और किन किन मेथड द्वारा। ठीक है, आ गया समझ में। तो सबसे पहले आ जाता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें दो चीजें होती है, एक तो डायरेक्ट चैनल, एक तो इनडायरेक्ट चैनल। मतलब डायरेक्ट चैनल में कोई भी बीच का बंदा इन्वॉल्व नहीं होता, कोई भी इंटरमीडिएरी इन्वॉल्व नहीं होता, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंच जाता है। ठीक है, फिर आता है इनडायरेक्ट चैनल। अब इसमें इंटरमीडिएरी इन्वॉल्व रहते हैं तीन तरीके से, 1 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल, 3 लेवल चैनल। 1 लेवल चैनल में सिर्फ एक ही इंटरमीडिएरी होगा, ठीक है, जिसका नाम होगा रिटेलर। मतलब मैन्युफैक्चरर रिटेलर जो है मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेगा और फिर जाके कंज्यूमर तक पहुंचा देगा। ठीक है, 2 लेवल चैनल में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं बीच में, ठीक है, होलसेलर एंड रिटेलर। अब होलसेलर मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेगा, फिर उसके बाद रिटेलर को देगा और रिटेलर जाके किसको दे देगा, कंज्यूमर को दे देगा। ठीक है, और 3 लेवल में 3 लोग इन्वॉल्व रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड रिटेलर। और इन तीनों लोगों से पास होकर कहां तक प्रोडक्ट पहुंचता है, कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंच जाता है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स। गुड्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं या फिर मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, तो उसकी एक स्टेप या प्रोसेस दे के रखिए। सबसे पहले क्या होता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग। मतलब वो टाइम जब एक कंज्यूमर जो है ऑर्डर दे रहा है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, और फिर उसके बाद जो भी स्टेप्स होते हैं और उसके बाद उस तक प्रोडक्ट पहुंच जाता है। मतलब जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं अमेजोन का, ठीक है, या फ्लिपकार्ट का या मिंत्रा का। आप पहले ऑर्डर प्लेस करते हो और 3-4 दिनों में या फिर ज्यादा से ज्यादा हफ्ते में प्रोडक्ट आप तक पहुंच जाता है। तो उस पूरे टाइम स्पेन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट फिर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। अब ऑर्डर कर दिया आपने, बहुत लोगों ने ऑर्डर किया होगा, ठीक है, तो जब एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है उसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वेयर हाउसिंग। ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद जो दूर दूर के कंज्यूमर्स रहते हैं ना, उन तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, जिस वजह से उस प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना होता है, जिसे हम बोलते हैं वेयर हाउसिंग। ठीक है, फिर क्या आता है, इन्वेंट्री कंट्रोल। मतलब आपने स्टोर करके इतना प्रोडक्ट रखा हुआ है, इतना स्टॉक अपने पास रखा हुआ है कि जब भी डिमांड होगी उस प्रोडक्ट की, आप इजिली अवेलेबल करवा दोगे कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट। ठीक है, उसे बोला जाता है इन्वेंट्री कंट्रोल। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, प्रमोशन मिक्स की। अब ये जो प्रमोशन मिक्स टॉपिक है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी क्वेश्चन पेपर में सवाल पूछा ही जाता है। ठीक है, इसमें 4 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अब यहाँ पे प्रमोशन मिक्स क्या होता है, प्रमोशन से रिलेटेड जो भी डिसीजन हम लेते हैं वो प्रमोशन मिक्स में आ जाती है। ठीक है, 4 तरीके के डिसीजन, 4 तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। सबसे पहले तो एडवर्टाइजिंग सबसे फेमस है, ठीक है, फिर उसके बाद पर्सनल सेलिंग, फिर सेल्स प्रमोशन और फिर होता है पब्लिक रिलेशन। अब एडवर्टाइजिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग पेड फॉर्म है, या फिर हम बोल सकते हैं जिसमें जो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर रहता है वो क्या करता है, पैसा पे करता है प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए। ठीक है, और ये नॉन पर्सनल होता है या इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होती है। मतलब यहाँ पर हम लोगों से जाके फेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं करते, हम बस अपने प्रोडक्ट की जानकारी सामने वाले तक वन वे में ही पहुंचा देते हैं। ठीक है, किस द्वारा, टेलीविजन द्वारा, रेडियो द्वारा, न्यूज़पेपर द्वारा, मैगजीन्स द्वारा। बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकते हैं और एक ही टाइम पर बहुत सारे लोगों तक हमारे प्रोडक्ट की जानकारी पहुंच जाती है, इसलिए पर पर्सन कॉस्ट यहाँ पर बहुत कम लगती है। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या आता है, पर्सनल सेलिंग। अब पर्सनल सेलिंग का क्या मतलब है, अब आप पर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हो, फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हो, सबके घरों के डोर स्टेप्स में जाके आप बातचीत कर रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है लेकिन कॉस्टली भी रहता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा पेट्रोल रखता है और आप एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों को कवर नहीं कर सकते, लिमिटेड लोगों को ही एक दिन में कवर कर सकते हो। इससे लोगों के डाउट्स भी क्लियर होते हैं, वो डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे रिलेशनशिप भी बिल्ड होता है। मतलब पर्सनल सेलिंग मतलब घर पे जाके लोगों से बातचीत कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को बता रहे हो कि ये फीचर्स है इसमें, आपको इसको लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या आता है, सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन जो है ये शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है, शॉर्ट टर्म प्रमोशनल एक्टिविटी
एक्टिविटी है जिसमें क्या होता है, जब कोई स्टॉक निकल नहीं रहा होता है या कोई प्रोडक्ट बिक नहीं रहा होता है तो उस टाइम पे आप डिस्काउंट दे देते हो, 50% डिस्काउंट या 500 ऑफ, ऐसे करके आपने बहुत बार देखा होगा कि शॉप्स के बाहर लगे हुए हैं। ये क्यों किया जाता है? ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल्स हो और स्टॉक जो है वो निकल जाए। या फिर उस टाइम पे भी किया जाता है जब फेस्टिव सीजन चल रहा हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर उनका प्रोडक्ट खरीदे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, पब्लिक रिलेशन। मतलब अगर आप पब्लिक के साथ अच्छे रिलेशन बनाओगे तो आपकी गुडविल बढ़ेगी, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी और कंज्यूमर आके आपसे प्रोडक्ट जरूर खरीदेंगे। अब पब्लिक रिलेशन में सिर्फ पब्लिक नहीं आती है, आम जनता नहीं आती है, इसमें कंज्यूमर्स भी आ जाते हैं, इसमें इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं जिसने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, इसमें सप्लायर्स भी आ जाते हैं जो आपकी कंपनी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, इसमें शेयर होल्डर्स भी आ जाते हैं जो कि आपकी कंपनी के ऑनर्स होते हैं। ठीक है, सभी लोग आ जाते हैं। तो एक कंपनी को सभी के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करना चाहिए ताकि उनकी गुडविल बनी रहे और कंज्यूमर आके उनके प्रोडक्ट्स खरीदे। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये 4 तरीके की क्या है, प्रमोशनल एक्टिविटीज है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा सिर्फ लास्ट चैप्टर बचा है जो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।